Hello students, fourth class, open your science book, page number 56, lesson number 9, food and digestion। आज हम फूड एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक लिविंग बीइंग्स को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। जो भोजन हम खाते हैं वो शरीर में किस प्रकार पचता है, किस प्रकार वो हमें एनर्जी देता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। The body of living being is like a machine. It performs many activities like digestion, breathing, reproducing, etc. प्रत्येक लिविंग बींग्स का जो शरीर होता है वो एक मशीन की तरह होता है और इस शरीर से वह अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि भोजन पाचन की, सांस लेने की और प्रजनन की। The energy needed for performing all these activities comes from the food. इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी उसे भोजन से मिलती है। All living beings need food for energy, strength, growth and good health. सभी लिविंग बींग्स को एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और अपने शरीर की बढ़ोतरी के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। The food is able to perform all these functions because it contains certain essential substance. और जो भोजन है उसके मिलने से ही the food is able to perform all these functions. भोजन के कारण ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन्हीं सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। भोजन में मुख्य तौर पर 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये होते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक फूड में शामिल रहते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स, सबसे पहले हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स आर प्रेजेंट इन कुकिंग ऑयल। फैट्स जो है वो खाना बनाने वाले तेल में मौजूद रहता है। Fats are present in cooking oil, ghee, butter and nuts like almond, cashew nuts, etc. जो फैट्स होते हैं वो भोजन बनाने वाले तेल में, घी में, मक्खन में और बहुत सारे नट्स जो मार्केट में मिलते हैं जैसे बादाम है, काजू आदि है, उन सभी के खाने से हमें फैट्स प्राप्त होता है। दिस गिव मोर एनर्जी टू अस। यह हमें ज़्यादा ताकत देता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है काम करने के लिए। दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। ये नीचे आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं जिन जिन पदार्थों से हमें फैट्स मिलता है। हाउएवर ईटिंग टू मच ऑफ द फैट इज़ बैड फॉर द हेल्थ, इट मेक्स अस फैट। लेकिन अगर हम यही फैट्स वाली चीज़ें हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर को अधिक फैट मिलेगा और अधिक फैट शरीर के लिए हानिकारक होता है और हमारा मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो इसकी शरीर को हमेशा ज़रूरत रहती है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द cereals, wheat, राइस एक्सेट्रा, ऑल द फ्रूट्स, पोटैटोज, हनी, शुगर केन एंड बीट रूट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें सभी प्रकार के अनाजों से प्राप्त होते हैं, फलों से, आलू से, शहद से, गन्ने से और चुकंदर आदि से प्राप्त होता है। दीज गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। यह हमें अनेक प्रकार के कार्य करने की ऊर्जा देती है। दीज ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू स्टे वार्म। और ये भी शरीर को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। दे मेक्स द फूड टेस्टी। ये भोजन को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमें अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी देते हैं और भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। ये सारे पिक्चर में वो फूड्स दिखाए गए हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पर है प्रोटीन्स। दीज आर प्रेजेंट इन मिल्क, मीट, एग, फिश, चिकन, पल्सीज, सोयाबीन एंड नट्स। और ये हमें जो प्रोटीन्स हैं वो मिलते हैं हमें दूध से, मीट से, अंडे से, मछली से, चिकन से और दालों से और सोयाबीन की जो फलियाँ होती हैं उनसे, और जो नट्स जैसे कि हमें पीछे भी बताया गया था, आलमंड, कैशू नट, वालनट आदि जो प्रोटीन्स होते हैं उन सभी से हमें प्रोटीन्स मिलता है। दे हेल्प द रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। अब प्रोटीन्स करता क्या है हमारे शरीर में?
प्रोटीन हमारे जो सेल टूट जाते हैं उनकी रिपेयर करता है और हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द वुंड्स, और ये हमारे जख्म जो घाव हो जाते हैं शरीर में चोट लगने से उनको भी हील करने में, यानी उन्हें भरने में, उन्हें सुखाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ न्यूट्रिएंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एक्सेट्रा। ये सभी प्रकार के फलों में, सब्जियों में, दूध और अंडे आदि में उपलब्ध रहता है। दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। दे ऑल्सो इम्प्रूव आवर आई साइट, ये हमारी आंखों की रोशनी को सुधारता है। स्किन को सुधारता है, हेयर को सुधारता है, यानी हमारे बालों को और चमड़ी को भी अच्छा रखता है। कौन? विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड, और वो हमारे हड्डियों, दांतों और हमारी ब्लड को बनाने में भी मददगार रहता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, cereals, एग्स, मीट एंड चिकन्स आर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के मेन जो सोर्स होते हैं वो कहाँ से हमें विटामिन्स मिलती है? हरी पत्तेदार सब्जियों से, फलों से, नट्स से, और जितने भी अनाज हैं, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि, इनसे, और अंडों से, मीट से, और जो मुर्गी का चिकन होता है उससे हमें ये सब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मीट, फ्लैश, एग्स, मिल्क, आयोडाइज साल्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल्स। और जो मीट है, मछली है, अंडा है, दूध है, और आयोडाइज्ड नमक होता है, जिस नमक में आयोडीन होती है, वो नमक, फल और सब्जियां आदि, इन सभी में मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। There are several types of minerals and vitamins which are needed by our body. हमें अनेक प्रकार से, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के मिनरल्स की और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, आयोडीन एंड साल्ट आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम और आयोडीन आदि एक प्रमुख मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम हमारे बोन्स को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आयरन हमारे खून को बढ़ाती है, उसका निर्माण करती है। मिल्क इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि दूध में वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये नीचे आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है कि वो भोजन है जिनसे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस लेसन के पढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करें और आप वही भोजन खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छा रहता है, आपको स्वस्थ रखता है। बिसाइड दिस 5 न्यूट्रिएंट्स वी मस्ट हैव वाटर एंड रफेज इन आवर मील। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें पानी और रफेज की भी भोजन में आवश्यकता होती है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। सर्कुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑफ ऑल पार्ट्स, और ये हमारे शरीर में जो खून है या जो पचा हुआ जो भोजन है उसको पूरी शरीर में उसको सर्कुलेट करता है। रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो भोजन बिना पचे हुए रह जाता है, उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी पानी ही करता है। एंड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट रखता है, स्थिर रखता है, उसे कम या ज़्यादा नहीं होने देता है। तो इस तरह से पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रफेज इज़ द पार्ट ऑफ फूड दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। रफेज एक ऐसा पदार्थ होता है भोजन का जिसे हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। इट इज़ ए फाइबर फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स।
ये पौधों से पाया जाने वाला एक फाइबर फ्रूट होता है। फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, और जैसे कि आपका संतरा खाते हो तो संतरे के अंदर भी रेशे होते हैं। आप जब सब्जी खाते हो तो उसके छिलकों में भी होता है और सब्जी में भी होता है। आप सेब खाते हो, सेब के छिलके में भी फाइबर होता है। ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स हैव फाइबर। इनमें सभी तरह के फलों में, सब्जियों में और सभी प्रकार के बीजों में फाइबर मौजूद रहता है। द स्किन ऑफ फ्रूट्स हैव ए लॉट ऑफ फाइबर। और फलों के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। Although body cannot digest fibers, आप यद्यपि जानते हो कि शरीर फाइबर को नहीं पचा पाता है, yet they are important part of the diet, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट इज़ सो बिकॉज दे ऐड बल्क टू डाइट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और ऐसा इसलिए होता है कि इसको अगर हम अपने भोजन की डाइट में अगर शामिल करते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करने में मदद करता है। कब्ज क्या होती है यानी कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? जब हमारा पेट बहुत टाइट हो जाता है और हमारा स्टूल, हमारी लैट्रिन ठीक से नहीं आती, उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कभी कभी तो बच्चे एक दो दिन तक टॉयलेट नहीं जाते हैं, लैट्रिन नहीं जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, आंतें सूखने लगती हैं। तो हमें अपने पेट को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना चाहिए और फाइब्रस फूड खाना चाहिए। दे हेल्प टू थ्रो द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। वाटर एंड रफेज डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स। पानी और रफेज जो हैं वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट दैट हैज़ ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स इन ए प्रॉपर अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। एक ऐसा भोजन जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होती हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इट इज़ नीडेड टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। इसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है बैलेंस डाइट की, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट खाना बेहद ज़रूरी है। इन एडिशन, इसके अलावा इट मस्ट ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज। इसमें पानी और रफेज की मात्रा भी होनी ज़रूरी है। ईच वन नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट अमाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन हिज एज, द काइंड ऑफ वर्क ही डज एक्सेट्रा। प्रत्येक व्यक्ति को सभी लोगों को हम कहेंगे क्या सभी लोगों को एक जैसा डाइट खाना चाहिए? नहीं, सभी लोगों को एक जैसा डाइट नहीं खाना चाहिए। ये डाइट और ये न्यूट्रिएंट्स की मात्रा व्यक्ति की आयु और उसके कार्य पर निर्भर करती है। एक मज़दूर को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑफिस में काम करने वाले को उतनी आयरन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक बच्चे को कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक बड़े और जवान व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में, और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को थोड़े और कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज का ये आपका 9th चैप्टर का पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ।